नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ज़बरदस्त हलचल फिर से मचती दिखाई दे रही है और ईरान ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है कि हम अपनी बात पर कायम रहेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। देखिए, जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया है। और इस रेजोल्यूशन में क्या कहा गया है? इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि ईरान के परमाणु सेंटर्स पे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे जो हमले हुए थे, जो अमेरिका ने और इजराइल ने हमले किए थे नातांज, फोर्जो और इस्फहान में, इन सेंटर्स की जानकारी ईरान प्रोवाइड करे। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि ईरान के इन तीनों परमाणु केंद्रों में जो नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, वहाँ अभी हालात कैसे हैं, और 450 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो किस हाल में है, इसकी जानकारी ईरान दे। ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया है और ईरान ने ऐसा करने से, इस बात के लिए राजी होने से सीधा इनकार कर दिया है। देखिए, हम आपको पहले पूरी खबर बताएं। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड ऑन ईरान टू प्रोवाइड इट विद एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। आईएईए ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये कहा कि ईरान को अपने पूरे परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी, जैसे कि यूएन रेजोल्यूशन के अंदर है। उन्होंने कहा, द वोट ऑन थर्सडे केम अ डे आफ्टर द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग राफेल ग्रॉसी रिन्यूड हिज कॉल फॉर तेहरान टू अलाउ इंस्पेक्शंस एट की न्यूक्लियर साइट्स अटैक्ड बाय इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन जून। जो राफेल ग्रासी है, चीफ है आईएईए के, इन्होंने ये बयान दिया कि तेहरान को, यानी कि ईरान को, तीनों परमाणु सेंटर्स जहां हमले हुए थे वहां पे हमें अपने इंस्पेक्टर्स भेजने की इजाज़त देनी चाहिए ईरान को। जो रेजोल्यूशन पास हुआ आईएईए में, उसमें रेजोल्यूशन में क्या कहा गया है? द रेजोल्यूशन पास्ड विथ 19 वोट्स इन फेवर, 9 उसमें से 19 वोट ऐसे थे जो कि पक्ष में पड़े और 12 जो देश थे वो इसमें इन्होंने हिस्सा नहीं लिया और वो अलग हो गए। और रशिया और चाइना ने इस रेजोल्यूशन का ज़बरदस्त विरोध किया है। नाइजर ने भी विरोध किया है। खासकर रशिया और चाइना ने इसका विरोध किया और ये कहा है कि ये जो आईएईए का रेजोल्यूशन है ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी रूस और चीन अब पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हो गए हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि अब ये इतना आसान नहीं होगा। अब की बार अगर हालात बिगड़ते हैं तो रूस और चीन पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूती से खड़े रहेंगे और आईएईए के इस रेजोल्यूशन के खिलाफ अब रूस और चाइना दोनों ईरान का समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए, जब ये प्रस्ताव पास हुआ, आईएईए की तरफ से प्रस्ताव पास हुआ और वेस्टर्न कंट्रीज ये चाह रही हैं कि जो ईरान के तीनों परमाणु सेंटर हैं वहाँ कितना नुकसान हुआ, एनरिच्ड यूरेनियम का क्या हाल है, इसकी जानकारी दो, तो ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आया। ईरान के जो एम्बेसडर हैं, ईरान से एम्बेसडर टू आईएईए में जो उनके एम्बेसडर हैं, रेज़ा नज़ाफ़ी, इनकी तरफ से कहा गया, आई एम अफ्रेड द रेजोल्यूशन विल हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। एक धमकी भरे लहजे में ईरान ने साफ साफ अपनी बात कह दी है कि इस रेजोल्यूशन के परिणाम भुगतने होंगे। अब वो परिणाम क्या है ये बाद में अनाउंस किया जाएगा, ऐसा ईरान का कहना है। आज व्हाट दोज वेयर, मतलब ये परिणाम क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया, वी विल अनाउंस द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर। यानी उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यानी किसी सूरत में ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि तीनों परमाणु सेंटर्स जहाँ पे हमले हुए थे वहाँ पे आईएईए के इंस्पेक्टर आएँ और ये पता लगाएं कि वहाँ पे जो है एनरिच्ड यूरेनियम है तो वो किस हालत में है, वो सुरक्षित है, कितना है, उसकी जानकारी देने के लिए ईरान तैयार नहीं। ईरान ने पहले ये बात कही थी कि जब हमले हो रहे थे उस समय आईएईए को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन आईएईए ने इसका विरोध नहीं किया। उसके बाद से आईएईए को परमिशन ईरान ने अपनी कंट्री में नहीं दी। अब देखिए, कुल मिला के मामला जो है वो एक बार फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आके सीमित हो गया है। अभी हमने हाल ही में देखा कि सऊदी के क्राउन प्रिंस जब अमेरिका गए, वाइट हाउस गए, तब इस तरह की खबरें सामने आने लगी कि उनके ज़रिए अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान को मनाया जाए और एक डील हो। इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने भी ये बात कही कि जो है हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हो। यानी पर्दे के पीछे कई सारे खेल चल रहे हैं, लेकिन ईरान अपनी बात पर डटा हुआ है कि किसी भी सूरत में हम उन शर्तों को नहीं मानेंगे जो हमें मंजूर नहीं है, चाहे यूरेनियम एनरिचमेंट का मामला हो, चाहे आईएईए का एक्सेस करने का मामला हो इन तीनों सेंटर्स पे। अब देखिए, जो राफेल ग्रासी हैं
इन्हों की तरफ से कहा गया क्या गया, वी हैव परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बट वी हैव नॉट बीन एबल टू गो टू द अटैक साइट्स। इन्होंने कहा कि हमने ईरान में इंस्पेक्शंस तो किए हैं लेकिन हम उन तीनों साइट्स पर नहीं जा पाए जहां पर हमले हुए थे, ये उनका कहना है। आई होप वी विल बी एबल कि हम आगे भविष्य में शायद हमें ये परमिशन ईरान दे दे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। इंडीड वी हैव टू बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ ईरान्स कमिटमेंट। उनका कहना ऐसा है कि ईरान को हमें इसकी परमिशन देनी चाहिए क्योंकि ये ईरान का कमिटमेंट है, इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि हमारे तीनों साइट्स पर हम IAEA को इंस्पेक्शन करने नहीं देंगे। अब ये भी है इस तरह के दावे जो ईरान की तरफ से बात कही गई कि जो वहाँ पे हमले हुए तीनों न्यूक्लियर सेंटर्स पे, फोर्दो में, इस्फहान पे और नतांज पे, वहाँ नीचे जो है वो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम दबा हो सकता है, इस तरह की बातें आई। कई दावे तो ये भी हुए कि पहले से ही हटा दिया गया था, लेकिन चूंकि इस तरह के दावे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से किए गए कि उसके नीचे वो दबा हो सकता है, ईरान ने भी कहा कि हाँ उसी के नीचे दबा हो सकता है। खैर, ईरान अपनी सिचुएशन क्यों क्लियर करेगा। तो इन हालात में अब IAEA ये चाहता है, ये बात पता लगाना चाहता है कि एनरिच्ड यूरेनियम सेफ है, कितना सेफ है, उसको लेकर ये रेजोल्यूशन पास किया गया है। और ईरान इसके सामने जो है वो खड़ा हो गया सख्ती से कि किसी सूरत में इन शर्तों पर समझौता नहीं हो सकता, जिसके बाद एक बार फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज और ईरान आमने सामने है। और सबसे ज़्यादा कयास जिस बात के लगाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा सवाल जिस बात के पूछे जा रहे हैं, वो ईरान के जो एम्बेसडर हैं IAEA के रेज़ा नज़ाफ़ी, इनका कहना है आई एम अफ्रेड द रेजोल्यूशन विल हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये ओन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसको लेकर अंदाज है कि क्या ईरान कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। सबकी नज़र एक बार फिर ईरान के कार्यक्रम को लेकर है और ईरान ने साफ कर दिया है किसी कीमत पे न झुकेंगे, न वेस्ट की बात मानेंगे। ऐसे हालात में क्या एक बार फिर मामला जंग की तरफ आगे बढ़ सकता है, ये बड़ा सवाल है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।